9.5 करना है हम लोग को। इसमें हमें पढ़ना है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस वर्ड जानते हो, जैसे सॉल्यूशन में पढ़ा होगा होमोजेनियस सॉल्यूशन। तो होमोजेनियस मींस क्या होता है? हाँ, ऐसा मिक्सचर जो बिल्कुल समान हो हर जगह। तो x और y में अगर कोई फंक्शन इस तरह है कि उसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, वो होमोजेनियस है। इस तरह से मिक्स हुआ है कि वो होमोजेनियस है, तो उसको कहेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस dy by dx इज इक्वल टू होगा f y अपॉन x, या तो रहेगा, नहीं तो dy by dx इक्वल टू f xy, इस टाइप का हो, यानी x और y दोनों होमोजेनियस फॉर्म में हो। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए कुछ प्रोसीजर है। पहले हम पूरे फंक्शन को y by x के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। dy by dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y by x, और फिर उसमें एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं सिंपल सा। y by x इक्वल टू vx या लैम्डा x, जो भी चाहो एक कांस्टेंट कोई लगा के लिख सकते हो। सपोज कर लो लेट y by x इक्वल टू v या लैम्डा, तब y क्या होगा? vx के इक्वल होगा, और dy by dx कितना हो जाएगा? v प्लस x dv अपॉन dx, यही होगा ना। बस हर होमोजेनियस इक्वेशन में आपको यही सब्स्टिट्यूशन करना है। y by x की जगह v रखना है, या y की जगह vx रखना है, और dy by dx की जगह v प्लस x dv अपॉन dx रखना है। एक फॉर्म इसका ये है, दूसरा फॉर्म इसका ये भी होता है। हो सकता है कि वो x by y के फॉर्म में हो, तो इधर dx by dy होगा, ठीक है, इस फॉर्म में भी हो सकता है। तब इस केस में क्या करना है? x by y को v सपोज करेंगे, तब x इक्वल टू vy होगा, और dx by dy क्या हो जाएगा? v प्लस y dv अपॉन dy, ये रिप्लेस करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे, सबसे ज्यादा इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, y by x टाइप के। मीन्स अगर x by y मिल रहा है तो आपको dx अपॉन dy निकालना है, और y by x टाइप का है तो dy अपॉन dx टाइप का होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको सॉल्व करने के लिए बस ये दो सब्स्टिट्यूशन हमें करना पड़ेगा। ये सब्स्टिट्यूशन एक्चुअल है, उसके बाद ये तो निकालना आप जानते ही हैं, इसको डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे। तो ये तरीका है हमारा सॉल्व करने का। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके पहले देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 9.5 का? क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन आएगा तो हम तो पहले ये कोशिश करेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल टाइप हो जाए। तो कोशिश करने पे क्या ये वेरिएबल सेपरेट हो पा रहा है? नहीं हो पाएगा। किसी भी तरह से हम चाहें कि सभी y dy की तरफ चले जाए और सभी x dx की तरफ चले जाए तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो x कॉमन करेंगे फिर भी y बचा रहेगा एक, यहाँ भी x y मिक्सअप है तो इसमें हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंस, तब हम होमोजेनियस के बारे में सोचेंगे। dy by dx पहले निकाल के देखते हैं क्या आता है। dy अपॉन dx, dx को इधर ले तो ऊपर क्या बच गया? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी x स्क्वायर प्लस एक्स वाई। होमोजेनियस है, दोनों x y का मिक्स फंक्शन है। ऊपर से क्या कॉमन कर सकते हो? x स्क्वायर कॉमन, तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा y अपॉन x का स्क्वायर, यही बचेगा ना। और नीचे से x स्क्वायर कॉमन कर लो तो 1 प्लस y अपॉन x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमें ये पता चल गया कि ये क्या है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तब अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? अपना एल्गोरिथम यूज करेंगे। लेट y अपॉन x इक्वल टू v और y इज इक्वल टू vx, देन dy by dx इक्वल टू v, पहले v को कॉमन करेंगे x का 1 होगा, प्लस x को कॉमन करेंगे v का होगा dv अपॉन dx। अब ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगा? dy by dx की जगह क्या रखेंगे? v प्लस x dv अपॉन
प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू, इधर बन गया 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v, यही बनेगा ना, 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल टाइप में करते हैं, पहले v को सभी को एक साइड ले जाते हैं, लास्ट में जो हमको सॉल्व करना है वो वेरिएबल सेपरेबल टाइप में बना के ही सॉल्व करना है, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल टाइप में इसको कन्वर्ट करने के लिए इतना प्रोसीजर करना पड़ रहा है। तो x dv अपॉन dx होगा 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v माइनस v अपॉन 1। x dv अपॉन dx होगा 1 प्लस v एलसीएम हुआ तो 1 प्लस v स्क्वायर, और जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू v माइनस v हो गया, और जब इसमें होगा तो माइनस v स्क्वायर, v स्क्वायर से v स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये बन क्या गया 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v, ये कंप्लीटली v वाला है और ये dx वाला x वाला अब सेपरेट हो सकता है। v के साइड इसको ले आओ, तो जब ये आएगा तो जो न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में आएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगा। 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो हो जाएगा ये 1 अपॉन 1 माइनस v, या पहले देखो सिंपल है, आप डिवाइड कर लो इसको, दोनों का पावर सेम है ना, तो डिवाइड कर लो। 1 प्लस v को 1 माइनस v से डिवाइड करोगे तो मुझे लगता है 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस v, देखो तो 2 माइनस 2v और यहाँ होगा माइनस 1 प्लस v, तो यही आएगा क्या 2 माइनस 2v और ये माइनस 1 प्लस v, माइनस प्लस का थोड़ा सा अंतर आ रहा है। एक्चुअल डिवीजन कर लो पहले, 1 प्लस v को 1 माइनस v से डिवाइड करो, 1 प्लस v इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस v, तो कितने टाइम जाएगा माइनस 1 टाइम जाएगा, तो ये होगा प्लस v और यहाँ होगा माइनस 1। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कटेगा और ये हो जाएगा 2, इसको लिख सकते हो 2 माइनस, यहाँ पे क्वोशेंट है 1 अपॉन माइनस 1 पहले होता है, माइनस 1 अपॉन 2 1 माइनस, ठीक ये हो। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है और इधर है dx अपॉन x, तो ये होगा माइनस dv प्लस 2 dv अपॉन 1 माइनस v इज इक्वल टू dx अपॉन x। माइनस dv का होगा माइनस v प्लस इसका क्या हो जाएगा माइनस log 1 माइनस v। अब थोड़ा सा हम शॉर्टकट भी यूज कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट कर रहे हैं, जैसे t सब्स्टिट्यूट किए बिना कर रहे हैं, माइनस log 1 माइनस v। एक्चुअल रूल क्या है, पहले 1 माइनस v को t सपोज करेंगे तो dv इज इक्वल टू माइनस dt आएगा, फिर ये होगा माइनस 2 dt अपॉन t, तो लिखेंगे माइनस 2 log t और फिर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इतना आना चाहिए। लेकिन अब आप तो मुझे लगता है कि इंटीग्रेशन में मास्टर हो चुके हो, इसलिए थोड़ा सा बीच में गैप करके लिख रहे हैं। ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आ गया है, तब ऐसा कर रहे हैं। और इधर क्या होगा log x और इधर लिख लो माइनस log c, ये दोनों log में है तो इसको भी log में कर लेते हैं। अब ये होगा माइनस v, ये है माइनस log 1 माइनस v का होल स्क्वायर, ये भी आएगा तो माइनस log x प्लस log c इक्वल टू इधर बच गया 0, तो v को इधर भेज दो, v इज इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों माइनस में है तो डिनोमिनेटर में रहेंगे, ये प्लस में है तो यहाँ पे हो जाएगा log c अपॉन 1 माइनस v का होल स्क्वायर इंटू x। अब यहाँ वैल्यू रख दो log c अपॉन 1 माइनस y अपॉन x का होल स्क्वायर इंटू x इक्वल टू y अपॉन x। अब बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो x का, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो ये इसका
एक्चुअल कैलकुलेशन हो गया log c अपॉन 1 माइनस y का y अपॉन x का होल स्क्वायर इनटू x इक्वल टू y अपॉन x है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो e टू द पावर उधर है y अपॉन x इक्वल टू इधर क्या बचेगा c अपॉन 1 माइनस y अपॉन x का होल स्क्वायर इनटू x। इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो x माइनस y का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर ये हो गया इनटू x है यहाँ पे e टू द पावर y अपॉन x इक्वल टू c। x से x का एक पावर कैंसिल हो गया x माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इन दोनों को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो x जाके मल्टीप्लाई हो गया cx अपॉन e टू द पावर y बाई x। ये पावर ऊपर जाएगा तो e टू द पावर माइनस y बाई x। ये सब सेकेंड क्वेश्चन है y डैश इक्वल टू x प्लस y अपॉन x। यहां सेपरेशन पॉसिबल है क्या? सेपरेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसको लिख सकते हो और थोड़ा सा सिंपलीफाई करोगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू x अपॉन x 1 होगा प्लस y अपॉन x। अब यहां भी सपोज करेंगे लेट y अपॉन x इक्वल टू b देन y इज इक्वल टू dx देन dy अपॉन dx इक्वल टू b प्लस x db अपॉन dx। b प्लस x db अपॉन dx is equal to 1 plus b। b कैंसिल होगा, अब इजीली ये हो जाएगा db is equal to dx upon x। सेपरेट होगा, हो गया वेरिएबल इसका। db का क्या होगा? b इसका होगा log x plus c y by x is equal to log x plus c। देखो सबसे पहले आपको सिंपलीफाई कर लेना है फंक्शन को। अगर y बाई x ही मिल रहा है होमोजीनियसली, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, दोनों में y बाई x मिल रहा है, या फिर एक है अगर न्यूमरेटर ही सिर्फ है तो y बाई x मिल रहा है, तो ये होमोजीनियस है। डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस y और x में, क्योंकि सेपरेट नहीं हो पाएगा सिर्फ x और y और। और जब भी इस फॉर्म में मिले हमको कोई भी फंक्शन तो वहां पे अब प्रोसीजर क्या है इसको सॉल्व करने का, इसको वेरिएबल सेपरेबल बनाना है। तो वेरिएबल सेपरेबल बनाने के लिए हम अगर y अपॉन x को भी सपोज कर लेंगे तो आसानी से वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है। तो y अपॉन x को हमने v सपोज कर लिया तो y इज इक्वल टू bx। अब dy बाई dx की भी वैल्यू बदलनी पड़ेगी, जब y की अपॉन x की जगह v ले रहे हैं तो dy बाई dx भी कन्वर्ट होगा। इसके लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, vx का डिफरेंशिएशन होगा v प्लस x dv अपॉन dx। अब dy बाई dx की जगह ये रखेंगे और y की जगह vx रखेंगे। तो ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, dy बाई dx की जगह v प्लस x dv अपॉन dx प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस इसकी जगह क्या रखना है v रख दिया। v दोनों साइड से कैंसिल हो गया, सेपरेट किया वेरिएबल को तो ये मिला हमको। अब इसको इंटीग्रेट कर दिए तो v इज इक्वल टू log x प्लस c, y अपॉन x इक्वल टू log x प्लस c, y इज इक्वल टू x log x प्लस c x। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आप खुद करेंगे, थर्ड क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आसान है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dx प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। तो पहले तो dy बाई dx के फॉर्म में इसको लिखेंगे, dy बाई dx के फॉर्म में लिखेंगे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस 2xy dy। तो dy अपॉन dx क्या होगा, इसको उधर ले जा रहे हैं तो होगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जब माइनस इधर आएगा तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2xy dy अपॉन dx इक्वल टू, ऊपर से x स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो बचेगा y अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, नीचे से भी x स्क्वायर कॉमन कर लो तो बचेगा 2y अपॉन x बचेगा, x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहां भी सेम सब्स्टिट्यूशन करना है। लेट y अपॉन x इक्वल टू v देन y इज इक्वल टू vx, dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। चार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा, आपको ये सब चीजें याद हो जाएंगी। dy बाई dx की जगह क्या लिखना है, y की जगह vx या लैम्डा x, कोई भी आपको एक कांस्टेंट रखना है x के कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे रखेंगे v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, इधर क्या बनेगा
v स्क्वायर माइनस 1 अपान 2v। ट्रांसपोज करिए, पहले v को उधर ले जाइए, वेरिएबल सब एक साइड हो। dv x dv अपान dx इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 अपान 2v माइनस v अपान 1। सब्ट्रैक्ट करो तो x dv अपान dx इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपान 2v। x dv अपान dx इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस v स्क्वायर अपान 2v। अगर माइनस कॉमन करते हैं तो ये 1 प्लस v स्क्वायर बनेगा। अब वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, v के साइड दोनों को ले जाओ तो 2v अपान 1 प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू माइनस dx अपान x। और मुझे लगता है इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है, लेट 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू t, देन 2v dv is equal to dt, then we get dt upon t equal to minus dx upon x. So log t equal to minus log x plus log c। दोनों को इधर ले आओ, log t into x, log t plus log x equal to log c, तो tx is equal to हो जाएगा c। अब t की वैल्यू रखो, फिर v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। dy by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, इस x स्क्वायर से सबको डिवाइड करेंगे, माइनस 2 y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस xy अपॉन x स्क्वायर। यहाँ x कैंसिल, यहाँ पे भी x कैंसिल, तो dy अपॉन dx क्या हो गया हमारा 1 माइनस 2 y by x का होल स्क्वायर प्लस y by x। ये होमोजेनियस है, सपोज करेंगे क्या y अपॉन x इक्वल टू b, y इज इक्वल टू bx एंड dy अपॉन dx इक्वल टू b प्लस x dv अपॉन dx। तब ये बनेगा y b प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस 2, यहाँ क्या रखेंगे v स्क्वायर प्लस v, v से v कैंसिल हो गया। अब dv के साइड ले आओ v को सभी, तो dv अपान 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपान x। यहाँ थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे हम, क्या ट्रिक यूज करेंगे, 2 को बाहर कर लेते हैं, 1 अपान 2 dv। अब 2 यहाँ से तो बाहर हो गया, यहाँ तो कॉमन था नहीं, तो ये क्या बन गया 1 अपान 2, तो इसको लिख सकते हो 1 अपान रूट 2 का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब इस टाइप का इंटीग्रेशन आप किए हैं, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है 1 अपॉन 2a log a प्लस x अपॉन log a माइनस x। ये होगा 1 by 2 log 1 by 2 इंटू 1 by 2 तो कॉमन है, फिर होगा 1 by 2a 1 by 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 log 1 अपॉन रूट 2 प्लस v अपॉन 1 अपॉन रूट 2 माइनस v। थोड़ा फार्मूला में चेक कर लीजिए, पहले ऊपर माइनस है कि प्लस है, इज इक्वल टू log x प्लस log c। अब इसका क्या, इसको सॉल्व करना है आपको। ये रूट 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 टाइम्स ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 2 log 1 प्लस रूट 2b अपॉन 1 माइनस रूट 2b इक्वल टू log xc। 1 अपॉन 2 रूट 2 log 1 प्लस रूट 2 y by x अपॉन 1 माइनस रूट 2 y by x इक्वल टू log xc। आगे का काम आप कर लेंगे, बस सिंप्लीफाई करना है। x dy माइनस y dx इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx। x dy सभी dy को एक साइड रखते हैं, dx को दूसरी साइड ले जाएगा तो प्लस बन जाएगा प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx। देन dy अपॉन dx इक्वल टू dx को ट्रांसपोज करके इधर ले आ रहे हैं, x को उधर, तो होगा y
अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ये एक्स अंडर रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बनेगा ना, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, dy बाई dx इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब देखो dy बाई dx किस फॉर्म में हो गया, f y बाई एक्स के फॉर्म में, so that it is homogeneous differential equation, homogeneous differential equation। और homogeneous differential equation को सॉल्व करना आप जानते ही हो। लेट y अपॉन x इक्वल टू v और y इज इक्वल टू vx, देन dy अपॉन dx इक्वल टू, बोलो dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। ये तो बिना किए आपको डिफरेंशिएशन अब तक याद हो जाना चाहिए, इतनी बार यूज हो चुका है। तो ये बनेगा क्या, v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर, यही होगा ना? यस सर। दोनों साइड से v कैंसिल हो गया, सभी v वालों को एक साइड ले आते हैं तो इधर डिनोमिनेटर में आएगा ये dv अपॉन अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब इसका बताइए इंटीग्रेशन क्या होता है, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का साइन इनवर्स में माइनस होता है तब होता है, tan भी नहीं होता है, अंडर रूट में लाग में कुछ होगा, चेक करके बताइए। इसका होगा 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होता है log x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x प्लस होता है ना a प्लस इक्वल टू इधर log x प्लस c, दोनों log में है तो इसको भी log y अपॉन x प्लस अंडर रूट 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू log x c या cx, यही होगा ना? log दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू log cx, x से मल्टीप्लाई कर दो सब में, y प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू log cx स्क्वायर। हाँ दोनों साइड लॉग है, दोनों की लॉगरिथमिक वैल्यू अगर इक्वल है तो दोनों की वैल्यू भी इक्वल होगी, log c की log x प्लस log c इक्वल टू log cx, log cx cx रहेगा, cx स्क्वायर, ये सॉल्यूशन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 7, हाँ 7 यही बताना है ना? हाँ सर ये बता। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, dy बाई dx को एक साइड करते हैं तो dy बाई dx इक्वल टू, इस dx को उधर ट्रांसपोज किए तो वो सब आ जाएगा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में है x cos y बाई x प्लस y sin y बाई x इनटू y अपॉन y sin y by x प्लस माइनस x cos y by x इंटू x। अब यहां पे सपोज करना है y अपॉन x इक्वल टू v और y इज इक्वल टू vx, y इज इक्वल टू vx, देन dy by dx इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx to vx, then dy by dx equal to v plus x dv upon dx, तो ये होगा v plus x dv upon dx is equal to, ये है x cos v plus vx sin v upon vx sin v minus x cos v
इंटू वाई अपान एक्स की जगह क्या लिखेंगे बी, वाई अपान एक्स की जगह क्या रहेगा बी, बी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से कुछ कॉमन होगा क्या, एक्स कॉमन होगा, और तो यहां बचेगा कास बी प्लस बी साइन बी इंटू बी अपॉन नीचे से क्या कॉमन होगा एक्स, तो बी साइन बी माइनस कास बी। अब इसको ले जाओ उधर, थोड़ा सा लंबा है ये क्वेश्चन, एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कास बी प्लस बी साइन बी, बी कास बी प्लस बी स्क्वायर साइन बी, बी से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने दोनों को, अपॉन बी साइन बी माइनस कास बी माइनस बी, ये बी इधर ट्रांसफर होके गया तो माइनस बी अपॉन 1। अब एलसीएम लेके इसको ऐड करेंगे तो एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v sin v माइनस कास v, ये होगा हमारा एलसीएम। यहां मल्टीप्लाई किसी से नहीं होगा, 1 से होना है, v कास v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस यहां होगा तो माइनस v स्क्वायर साइन v, और फिर माइनस कास v होगा तो माइनस v कास v, v स्क्वायर साइन v कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएगा, v कास v ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा। अब क्या मिल गया ये x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 2v cos v अपॉन v sin v माइनस cos v। तो अब v वालों को सेपरेट करते हैं, तो v sin v माइनस cos v अपॉन v cos v dv इज इक्वल टू dx अपॉन 2 dx अपॉन x, यही होगा ना। अब यहां सपोज कर लो इसको t, ये तो इंटीग्रेशन है सिंपल बाय सब्स्टिट्यूशन, तो यहां v cos v इज इक्वल टू t, देन v को कॉमन करेंगे cos v का होगा माइनस sin v प्लस cos v को कॉमन करेंगे v का होगा 1 dv इज इक्वल टू dt। देखो cos v, लेकिन यहाँ माइनस में है ये कास, तो अगर माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा v sin v माइनस कास v dv इज इक्वल टू माइनस dt, तब ये इंटीग्रल हो जाएगा माइनस dt अपॉन t इज इक्वल टू 2 dx अपॉन x, माइनस log t इज इक्वल टू 2 log x प्लस log c माइनस log v sin v, v cos v को सपोज किया ना, v cos v इज इक्वल टू log x स्क्वायर इंटू c, यही होगा ना, ये 2 log x स्क्वायर बन जाएगा, log a प्लस log b, log a इंटू b होता है, दोनों साइड से log ये हो जाएगा v sin v की जगह क्या रखना है y अपॉन x इंटू cos y अपॉन x, और पूरे का पावर -1 इक्वल टू इधर हो जाएगा x स्क्वायर c, क्योंकि इस पावर को -1 को, ये -1 है ना, ये पावर में जाएगा तो log इतना इक्वल टू log इतना है, दोनों तरफ से log कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा v cos v का पावर -1 जिसमें हमने v को y अपॉन x लिख लिया है, और इधर बचेगा x स्क्वायर c। अब इसको एडजस्ट कर देना है थोड़ा सा, इसको या तो उधर ले जाइए नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए, या उसको 1 अपॉन x स्क्वायर c कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। x डिवाइड बाय dx माइनस y प्लस x sin y बाय x इक्वल टू 0, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, dy बाय dx को लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी को राइट हैंड साइड में। तो x dy पर पहले इसको ट्रांसपोज किया दोनों को, तो ये माइनस, ये जाके प्लस बनेगा और ये माइनस हो जाएगा, फिर x को भी ट्रांसपोज कर देंगे तो y बाय x माइनस x अपॉन x 1 हो जाएगा यहाँ sin y अपॉन x। अब सपोज करेंगे ये कौन सा इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, let y is equal to vx, then v plus x dv upon dx is equal to dy upon dx। अब यहाँ रखो v plus x dv upon dx is equal to v minus sin v, v से v कैंसिल हो गया तो और इजी हो गया, dv upon sin v, यानी इसको लिख सकते हो cosec v dv, ये आएगा इधर तो
1 अपन साइन बी कोसेक बी बनेगा db इज इक्वल टू माइनस dx अपान x। ये होता है कोसेक का क्या होता है माइनस log कोसेक b माइनस काट b इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। ये हो जाएगा log कोसेक y अपान x माइनस काट y अपान x इज इक्वल टू log c अपान x। log से log कैंसिल हो गया, x का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो x कास y अपान x माइनस x काट y अपान x इज इक्वल टू c। ये मिसप्रिंट हुआ था कोसेक है, कोसेक y अपान x और ये कोसेक y पास लिख दिया, वीडियो में एक्सेप्ट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है y dx प्लस x log y by x dy minus 2x dy is equal to 0। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी dy by dx निकालना है तो सभी dx को लेफ्ट साइड में रखेंगे और राइट साइड में ले जाएंगे dy वाले टर्म। तो ये जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा तो 2x minus x log y by x और दोनों में dy कॉमन है तो हमने कॉमन रखा। फिर इस dx को उधर ट्रांसपोज करेंगे dy by dx तो इधर न्यूमरेटर में बचेगा y और नीचे इन दोनों में x कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 minus log y by x। ये y by x और ये भी y by x के फॉर्म में है। ये भी क्या है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज करेंगे लेट y इज इक्वल टू बताओ नेक्स्ट क्या सपोज करेंगे vx गुड देन dy by dx इक्वल टू v plus x dv upon dx तो v plus x dv upon dx is equal to y upon x की जगह क्या रखना है v upon 2 minus log v। इस v को उधर ले जाओ x dv upon dx is equal to v upon 2 minus log v minus v upon 1। x dv upon dx equal to v minus 2v प्लस v log v। यहाँ माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा अपॉन 2 माइनस log v। फाइनली ये बन गया x dv upon dx is equal to v log v माइनस v माइनस 2v होगा माइनस v अपॉन 2 माइनस log v। अब इधर ले आते हैं सेपरेट करके तो होगा 2 माइनस log v अपॉन v log v माइनस v dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमें। यहाँ v कॉमन करेंगे तो log v माइनस 1 आएगा और यहाँ से माइनस 1 कॉमन करेंगे, थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये log v माइनस 2 होगा तब ये होगा log v माइनस 1 लिख सकते हैं अपन यहाँ से v कॉमन करोगे तो log v माइनस 1 और यहाँ भी dv और ये होगा dv अपॉन v log v माइनस 1 इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये देखो होल पे हमने माइनस कॉमन किया था तो log v माइनस 1 ठीक हो जाता ना। अब ये तो पूरा कट जाएगा यहाँ तो यहाँ होगा माइनस dv अपॉन v यहाँ होगा प्लस dv अपॉन v log v माइनस 1 इक्वल टू dx अपॉन x। उम्मीद है आप इसको कर सकते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। लेट log v माइनस 1 इक्वल टू t देन dv अपॉन v log v का 1 अपॉन v होगा इज इक्वल टू dx dt। तब ये बनेगा माइनस dv अपॉन v प्लस dt अपॉन t इक्वल टू dx अपॉन x।
अब तो कर सकते हो माइनस लॉग v प्लस लॉग t इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग c। लॉग t अपॉन v इज इक्वल टू लॉग cx। लॉग से लॉग कैंसिल होगा, t अपॉन v इज इक्वल टू cx। अब आपको t और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। देखते हैं थोड़ा सा अलग टाइप का है। अब तक जो आ रहे थे फंक्शन वो सब y बाई x टाइप के थे, ये x बाई y टाइप का है। तो हम कन्वर्ट भी कर लेंगे, जो dx dy बाई dx लिखते थे उसको अब dx बाई dy लिखेंगे, यहाँ dy है। तो 1 प्लस e टू द पावर x बाई y dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x बाई y माइनस 1। जब उधर जाएगा तो माइनस साइन लगेगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। dy e टू द पावर x बाई y dy। अब dx अपॉन dy कितना हो जाएगा, x अपॉन y माइनस 1 अपॉन इंटू e टू द पावर x अपॉन y। अब ये होगा 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन y। अब यहां सपोज करेंगे लेट x अपॉन y इज इक्वल टू v, then x equal to vy, then dx upon dy equal to v plus y dv upon dy। जहां x होता था वहां y हो जाएगा, x और y आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो v plus y dv upon dy is equal to ये होगा v minus 1 e to the power v upon 1 plus e to the power v। इस v को पहले उधर ले जाओ, y dv upon dy is equal to v minus 1 e to the power v upon 1 plus e to the power v minus v upon 1। ऐड करो इसको, y dv upon dy is equal to v e to the power v minus e to the power v, और जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो होगा माइनस v माइनस e टू द पावर v अपॉन 1 प्लस e टू द पावर v। यहाँ कुछ कैंसिल होगा, v e टू द पावर, ये क्या है, v e टू द पावर v माइनस e टू द पावर v। कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं, ये e टू द पावर v कैंसिल हो जाएगा। अच्छा दोनों माइनस में, देखिए पहले मल्टीप्लाई किया हमने तो मिला v टू द पावर v माइनस e टू द पावर v। जब यहाँ किया तो माइनस v और फिर माइनस e टू द पावर v टू द पावर v माइनस v टू द पावर v। इससे मल्टीप्लाई इसमें हुआ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको ले आओ इधर, 1 प्लस e टू द पावर v अपॉन e टू द पावर v माइनस e टू द पावर v इज इक्वल टू, इधर माइनस अगर कॉमन कर लिया आपने तो dy अपॉन y और इधर dv। इधर देखिए माइनस हमने कॉमन किया है, माइनस इधर कॉमन रखा है तो ये प्लस और ये माइनस में गया यहाँ पे। अच्छा सिर्फ माइनस b बच रहा है ना, यहाँ b। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हुआ तो ये ऊपर आएगा 1 प्लस e टू द पावर v, और नीचे से देखो इन दोनों को ले आएंगे तो v प्लस e टू द पावर v। इधर माइनस हमने कॉमन रखा है तो माइनस dy अपॉन y और इधर है dv। यहाँ पे अब लेट सपोज कर लो v प्लस e टू द पावर v इज इक्वल टू d, तो 1 प्लस e टू द पावर v dv इज इक्वल टू क्या होगा dt। तब ये बन जाएगा dt अपॉन t इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन y। log t इक्वल टू माइनस log y प्लस log c। आगे सॉल्व कर लेंगे आप t और v की वैल्यू। 11 से लेके 15 तक में क्या करना है, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। अब इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए हमें, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे इसमें। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा y माइनस एक्स डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू
y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। अब देखो ये y बाई एक्स, y और x में क्या है, होमोजेनियस है। अगर x कॉमन कर लेंगे तो ये भी y बाई एक्स बनेगा, ये भी y बाई एक्स बनेगा। dy बाई dx इक्वल टू, अगर x ऊपर से कॉमन करें तो ये बनेगा y बाई एक्स माइनस 1 और ये बनेगा y बाई एक्स प्लस 1 और x दोनों का कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ सपोज करना है लेफ्ट y बाई एक्स इक्वल टू v और y इज इक्वल टू vx, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx, v प्लस x dv अपॉन dx is equal to v minus 1 upon v plus 1। v को उधर ट्रांसपोज करेंगे, x dv upon dx is equal to v minus 1 upon v plus 1 minus v upon 1। ठीक है, v minus 1 minus v square minus v upon v plus 1, माइनस v प्लस v कैंसिल होगा, माइनस कॉमन करें तो ये 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v हो जाएगा। x dv upon dx is equal to minus 1 plus v square upon 1 plus v। अब वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो 1 plus v upon 1 plus v square dv is equal to minus dx upon x। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 dv upon 1 plus v square plus v dv upon 1 plus v square equal to minus dx upon x। अब यहाँ सपोज करेंगे सेकंड इंटीग्रल में, let 1 plus v square is equal to t, then v dv is equal to dt by 2, यही होगा ना। अब ये हो गया tan इनवर्स v प्लस ये हो गया 1/2 dt अपॉन t माइनस dx अपॉन x। tan इनवर्स v 1/2 log t इक्वल टू माइनस log x प्लस c। tan इनवर्स y बाई x प्लस 1/2 log t, किसको सपोज किया था हमने, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं 1 प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, v की वैल्यू है y बाई एक्स इक्वल टू माइनस log x प्लस c। ऑन पुटिंग क्या पुट करना है, y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करो तो ये आएगा tan इनवर्स 1 बाई 1 1 हो जाएगा प्लस 1/2 log 2, 1 प्लस 1/1 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस log x क्या होता है 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है प्लस c। तो c इक्वल टू क्या मिल गया, इसकी वैल्यू है π/4, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 माइनस प्लस 1/2 log 2। अब यही वैल्यू c की यहीं पे पुट कर देनी है, इसमें पुट करना है, जो सॉल्यूशन मिलेगा वही हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन इज tan इनवर्स y by x प्लस 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर इक्वल टू log माइनस log x प्लस π/4 प्लस 1/2 log 2। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। x को चाहे तो उधर ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, नहीं तो उतना ही छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 था वैसा ही। तो 13 अब क्वेश्चन देखते हैं। इसमें sin स्क्वायर आया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसलिए इसको करा x sin स्क्वायर y by x प्लस y माइनस y dx प्लस x dy इक्वल टू 0। पहले dy by dx निकालेंगे, सेपरेट करेंगे उसको, तो dy by dx निकालने पे आएगा, ये माइनस होगा उधर जाके तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, y माइनस x sin स्क्वायर y by x अपॉन x। अब सब y by x के फॉर्म में हो जा रहे हैं, dy by dx इक्वल टू y by x माइनस ये x by x कितना हो जाएगा 1 sin स्क्वायर y by x। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। सपोजिशन आपको आता ही है इसका, लेट y इज इक्वल टू vx देन dy by dx इक्वल टू
v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये तो एकदम जुबानी याद होना चाहिए आप लोगों को। इतना क्वेश्चन कर तो वहां पे स्क्वायर है ना साइन इनवर्स के जो साइन स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की जगह रखेंगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू v माइनस साइन स्क्वायर v। v से v कैंसिल हो गया, अब सेपरेट हो सकता है आसानी से। dv अपॉन साइन स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। ये हो गया कोसेक स्क्वायर v dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। कोसेक स्क्वायर v का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cot x माइनस cot x cot v इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c माइनस cot y बाई x इक्वल टू log c अपॉन x। वैल्यू रख दो, I'm putting y is equal to 1 x equal to 1 तो माइनस cot 1 सर y पाई बाई 4 है। ये बात थोड़ी है। y की वैल्यू सर पाई बाई 4 है। अच्छा y की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 4 x की वैल्यू 1 है। पाई बाई 4 है ये पाई बाई 4 है। यस पाई बाई 4 इक्वल टू log तो इधर केवल एक ही में रहेगा। log माइनस log x प्लस c यहाँ log 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 है ना प्लस c, ये 0 होता है। काट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है तो c इक्वल टू हो गया -1। c की वैल्यू कहाँ पुट करना है? इसी में पुट करना है। माइनस cot y बाई x इक्वल टू माइनस log x प्लस नहीं -1। ठीक है, और सिस्टमेटिक वे में लिख लेना थोड़ा सा इधर ले आके। तो log x माइनस cot y बाई x प्लस 1 इक्वल टू 14 नंबर क्वेश्चन है dy बाई dx माइनस y बाई x प्लस cosec y बाई x इक्वल टू 0। तो dy बाई dx इक्वल टू कितना होगा? y बाई x माइनस cosec y बाई x। ये तो क्लियरली दिख रहा है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेट y बाई x इक्वल टू और y इज इक्वल टू bx, देन dy बाई dx इक्वल टू b प्लस x dv अपॉन dx। b प्लस x d कहीं आप भूल न जाए इसलिए बोल रहे हैं। b प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू b माइनस cosec v। b and b has cancelled out, integrate dv upon cosec v is equal to minus dx upon x। cosec ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? sin v dv is equal to minus dx upon x। sin v का क्या होगा? minus cos v is equal to minus log x plus log c minus cos y by x equal to minus log x log c upon x। on putting x equal to 1 y equal to 0 तो ये cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस cos 0 इक्वल टू log c अपॉन 1। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, log c माइनस log x प्लस c है ना, ये हो जाएगा माइनस 0, log 1 की वैल्यू 0 प्लस c इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस पाई बाई 2। cos 90 की वैल्यू 0 होती है ना, cos 90 की वैल्यू 0 होती है नहीं, cos 0 की वैल्यू ना, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? ये माइनस 1 हो गया। ठीक है, c की वैल्यू अब यहीं पे पुट कर दीजिए इस वैल्यू को,
माइनस कास वाई बाई एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस -1 -1 को इधर कर लो या सब उधर कर लो कास वाई बाई एक्स माइनस लॉग एक्स -1 इक्वल टू 0। हाँ दूसरी तरह से ऐसे लिख सकते हैं log x को इधर लाएंगे तो log x माइनस कास y बाई x प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले सेपरेट करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर dy बाई dx। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा 2xy अपॉन 2x स्क्वायर कितना बनेगा y बाई x हो जाएगा। ये 2x स्क्वायर से डिवाइड किए फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म में होगा प्लस 1/2 y बाई x का स्क्वायर इक्वल टू बस इतना। अब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेट y इज इक्वल टू vx then dy by dx इक्वल टू v plus x dv by dx v plus x dv by dx इक्वल टू v plus 1/2 v square। v and v has cancelled out, finally we get dv upon v square is equal to 1/2 dx upon x। ये होगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा v टू द पावर -1 अपॉन -1 ये होगा 1/2 log x प्लस v की वैल्यू पुट कर दो -1 अपॉन v होगा ये इक्वल टू 1/2 log x प्लस c -2 अपॉन 2 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं -2 अपॉन v कितना है y बाई x इक्वल टू log x प्लस c 2x upon y is equal to log x plus c। I'm putting x equal to 1, y equal to 2। तो ये होगा -2 upon 2 equal to log 1 plus c equal to आ गया -1। log 1 की वैल्यू 0 यस। फिर यही वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है a homogeneous differential equation of the form dx by dy is equal to hx by y can be solved by making the substitution xy dx by dy टाइप का अगर रहेगा तो क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं y is equal to dx नहीं तब x equal to vy करते हैं जब dx by dy टाइप का है तो x equal to vy कौन सा ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और 17th में which of the following is homogeneous differential equation सब में dy by dx को सेपरेट करके देखिए कौन होमोजेनियस टाइप का बन रहा है। आई थिंक d बनेगा x स्क्वायर बाई y स्क्वायर बाई x स्क्वायर d बनेगा, बाकी चेक कर सकते हैं आप।